हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दिए गए हैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट, साथ में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको आपको एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है, वो रूटीन से हट के आपका प्रॉफिट है, जिसके आपको लेस करना है। ऐसे ही अगर एबनॉर्मल लॉस है जो कि रूटीन से हटके है, रूटीन के जो बिजनेस में आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उससे हटके लॉस है वो, तो आप उसको ऐड बैक करोगे। साथ में ही कुछ वेटेज दी गई है हर साल को, उसी के हिसाब से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 2 इयर्स परचेज के बेस पर गुडविल को कैलकुलेट करना है। किस तरह से, देखो, सबसे पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा हर साल के लिए। तो हर साल का प्रॉफिट दिया गया है 40,000, 50,000 और 60,000। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ पर लिखा गया है नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹1000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2020। 2020 में आपको 1,000 रुपए ऐसी इनकम हुई है जो कि हर बार नहीं होती। तो हर बार जो इनकम नहीं होती एक एबनॉर्मल इनकम है, जिसे आप लेस कर दोगे। कौन से साल में से? 2020 में से। इसी तरह से बताया जा रहा है कि 2019 में आपका कुछ स्टॉक है वो आग से जल करके खराब हो गया था 6,000 का। ये आपका एबनॉर्मल लॉस है जो कि हटके लॉस है, जिसको आप क्या करोगे? ऐड बैक करोगे। कौन से साल में? 2019 है तो 2019 में ऐड करोगे। इसके बाद दिया गया है कि फर्म चाहती है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाए, फर्म में स्टॉक का इंश्योरेंस किया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर वो चाहती है। तो अगर उसका खर्चा बियर करना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है, तो वो कितना खर्चा है? 400 रुपए। तो आप उसकी एडजस्टमेंट भी करोगे, आप 400 रुपए लेस करोगे, आप वो खर्चा शो करोगे, क्योंकि आप ये नेसेसरी रूटीन के खर्चे में आप इसको लेके चल रहे हो। आप अपने बिजनेस के स्टॉक को इंश्योर कर रहे हो और उसका प्रीमियम है 400 रुपए। तो हर साल के प्रॉफिट में से अगर इस प्रीमियम के खर्चे को भी लेस करते हो तो क्या प्रॉफिट बनेगा? साथ में ही प्रोप्राइटर का जो रेम्यूनरेशन है 6,000 रुपए हर साल दिया जाता है, जिसे प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं किया गया। वो भी आपका एक खर्चा है जिसे आपको लेस करना है, नहीं किया तो लेस करो। अब लास्ट में दिया गया है कि 5,000 रुपए आपको एक ऐसी इनकम हुई है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम आप क्या करोगे? लेस करोगे 2021 वाले साल में। क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, इन बिजनेस से हट के किसी इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम हुई है। आपको निकालनी है एडजस्टेड प्रॉफिट, आपको निकालना है प्रॉफिट जो एक्चुअल रूटीन में आपके बिजनेस से प्रॉफिट होता है। तो आपका आ गया है 2019 के लिए 39,600, 20 के लिए आ गया 42,600 और 21 के लिए आया है 48,600। ये है अभी आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आपको इसको देने हैं वेट। हर साल का वेट दिया गया है, वेट के अकॉर्डिंग 2019 का वेट है 1, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा 39,600। ऐसे ही 2020 को वेटेज दी गई है 2 की, तो आप उसके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 85,200। ऐसे ही 2021 वाले साल को वेटेज दी गई है 3 की, जिसके प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 1,45,800। अब आपको इस प्रोडक्ट को टोटल करना है। इस टोटल को अब आप डिवाइड करोगे इस वेट के टोटल से। पहले हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन जब वेटेड निकालना है तो आपको वेटेड के अकॉर्डिंग वेट से उसको डिवाइड करना होगा। तो वेट से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आ गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट 45,100 रुपए। अब इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि दिए गए हैं 2 साल, 2 इयर्स परचेज के ऊपर निकालना है। तो आपका आ जाएगा गुडविल की वैल्यू 90,200 रुपए। तो यही आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था, आपको बनाना था, कैलकुलेट करके दिखाना था। प्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। एक एक चीज क्लियरली आपको लिख करके बतानी है कि आप इस चीज को किस तरह से प्लस और माइनस कर रहे हो, आप अपना एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, तभी आपके फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते। गुड बाय एंड टेक केयर।